नमस्कार, मैं अखिलेश पांडे सी न्यूज भारत पर आपका स्वागत करता हूं। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी उन्नाव की, जहां चंद्रशेखर आजाद स्मारक का सौंदर्यीकरण कार्य का किया गया शुभारंभ। आगे चर्चा होगी चतरा की, जहां सदर अस्पताल में महिला चिकित्सक का है अभाव। साथ ही आगे बात होगी महाराजगंज की, जहां कोल्हुई में पुलिस ने भारी मात्रा में पकड़ा टूथपेस्ट और गुटखा। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर उन्नाव से, जहां आजादी के नायक शहीद आजम अमर बलिदानी पंडित चंद्रशेखर आजाद स्मारक का सौंदर्यीकरण भगवंत नगर विधायक आशुतोष शुक्ला ने 75 लाख की एमएलए निधि से स्मारक स्थल का कराया कायाकल्प। बता दें, अमर क्रांतिकारी आजाद की 118वीं जयंती की पूर्व संध्या पर विधायक ने सीडीओ ऋषिराज के साथ 75 लाख की लागत के विकास कार्यों का उद्घाटन किया। आजाद स्मारक पर आजाद जी की सेल्फी पॉइंट, पुस्तकालय, फव्वारा आदि का उद्घाटन कर जनता को समर्पित किया। डीएम अपूर्वा दुबे ने अमर शहीद की स्मृति में स्मारक स्थल में सीएसआर फंड से 50 लाख से विकास कार्य का दिया आश्वासन। बता दें कि उन्नाव के बदरका स्थित शहीद पंडित चंद्रशेखर आजाद स्मारक स्थल का पूरा मामला बताया जा रहा है। आज चंद्रशेखर आजाद स्मारक का पुनर्निर्माण के तहत सेल्फी पॉइंट का उद्घाटन किया है और क्या-क्या चीजों का उद्घाटन किया गया। आज मैं शहीद आजम पंडित चंद्रशेखर आजाद जी की जन्मस्थली पे यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ बदरका में। वहाँ पे सेल्फी पॉइंट, बाउंड्री वाल, नवनिर्मित सेल्फी पॉइंट, बाउंड्री वाल, गेट और फव्वारा और पूरा जो सौंदर्यीकरण है वो उसका उद्घाटन किया गया है। और जो पुस्तकालय बन के तैयार कराया है, जो कि आजादी के बाद विधानसभा अध्यक्ष आदरणीय संपूर्णानंद जी ने के द्वारा उद्घाटित था, उसको पुनः 60-70 साल पुराना हो गया तो पुस्तकालय बनाया गया है। वो 7 तारीख को जो हमारे मुख्य अतिथि आएंगे उनके द्वारा उद्घाटन पुस्तकालय बगल में बन के तैयार है, वो 7 तारीख किया जाएगा। कितनी लागत से ये कार्य कराया गया? कितनी लागत से ये कार्य कराया गया? लगभग 75 लाख। हाँ, क्षेत्र विकास निधि, विधायक विकास निधि के द्वारा। उन्नाव से सी न्यूज संवाददाता अजय की रिपोर्ट। चतरा जिले के सबसे बड़े सदर अस्पताल में महिला चिकित्सकों का घोर अभाव है। जिले के सबसे बड़े अस्पताल, जिसके भरोसे पूरे जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था चलती है, उस अस्पताल में महिला चिकित्सक के नाम पर सिर्फ एक चिकित्सक है। ऐसे में पूरे जिले भर से आए महिला रोगियों का इलाज कराना मुश्किल हो गया है। अस्पताल में ट्रेनिंग के लिए आई 3 महिला चिकित्सकों के कारण 3 महीने तक अस्पताल में महिला चिकित्सकों की कमी नहीं देखी गई, लेकिन उनके जाने के बाद से महिला रोगियों के इलाज में परेशानियां उत्पन्न होनी शुरू हो गई। मामले को लेकर सिविल सर्जन डॉक्टर जगदीश प्रसाद ने बताया कि अस्पताल में वर्तमान समय में एक ही महिला चिकित्सक है। उन्होंने बताया कि ट्रेनिंग के लिए पहुंची 3 महिला चिकित्सकों का ट्रेनिंग पूर्ण हो चुकी है, जिसके कारण वे वापस लौट रही हैं। उन्होंने महिला चिकित्सक की कमी को लेकर बताया कि इसकी शिकायत विभाग से की गई, लेकिन फिलहाल मीडिया चिकित्सक की प्रतिनियुक्ति नहीं हो पाई है। आइए जानते हैं इस विषय में सिविल सर्जन चतरा डॉक्टर जगदीश प्रसाद ने क्या कुछ बताया। ये हमारे महिला चिकित्सक स्टूडेंट थे पीजी के। जी। वो आए थे 3.5 महीना के सरकार के दिया हुआ कोर्स में ट्रेनिंग लेने या ट्रेनिंग देने या कुछ हमारा काम जो है, ठीक ना, गायनी यहाँ कोई ज़्यादा नहीं था, इसलिए हम लोग को काम यहाँ से बढ़िया सिलेक्शन रहा। एनेस्थीसिया का था, गायनी का था, पैथोलॉजी का। आई थी तो शुरू में 5 जी, लेकिन 2 का अति हो गया था, वापस हो गया था। फिर तीनों ही जा रही है। अब रिम्स में इसको पीजी कोर्स करना है, 3 वर्ष का है। उसी के द्वारा जो ट्रेनिंग दिया जाता है, हम लोग ने मांगा था कि हमको किसी को दिया जाए, तो 3 डॉक्टर दिया गया। जाने से तो 3 महीना का अफेक्शन है, 3 महीना में रोगी इन लोगों ने बढ़िया मुस्तैदी से काम किया, तो प्रभाव तो पड़ेगा है। नेट व्यवस्था में है कि अब है जो कि सरकार भेजी है डॉक्टर, सदर में बहुत डॉक्टर आई है, लेकिन हमारा सदर अस्पताल में नहीं आई है, तो हम लोग उसको पेरी से ला के इसका भरपाई करने की कोशिश करें। अभी तो महिला डॉक्टर एक ही हैं। बैठना तो डेली है, कितना दिन बैठते हैं वो तो डीएस बढ़िया से बतलाएंगे, लेकिन हमारा तो डेली बैठना है।
चतरा से सी न्यूज संवाददाता लक्की की रिपोर्ट। खबर हापुड़ से, जहां 22 जनवरी को रामलला के विराजमान होने के उपलक्ष्य में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित बड़े नेता, अभिनेता और उद्योगपतियों को आमंत्रित किया जा रहा है। अयोध्या में रामलला के विराजमान होने के बाद हापुड़ में भी एक परिवार 32 साल बाद दीपावली मनाएगा। जनपद हापुड़ के हापुड़ कोतवाली क्षेत्र निवासी सुधीर अग्रवाल हापुड़ के प्रमुख व्यापारी नेता और विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष हैं। 1992 में जब लाखों कार सेवक अयोध्या में विवादित ढांचा गिराने के लिए पहुंचे थे, उस समय सुधीर अग्रवाल भी अयोध्या जाने के लिए तैयार हो रहे थे। हालांकि सुधीर अग्रवाल के पिता नंदकिशोर अग्रवाल ने अयोध्या जाने के लिए इजाजत दे दी थी, लेकिन उनकी मां विमलेश अग्रवाल उन्हें अयोध्या भेजने के लिए तैयार नहीं थी। अपनी माता को तैयार करने के लिए सुधीर अग्रवाल ने अपनी मां को शहीद भगत सिंह की मां की कहानी सुनाई। इसके बाद 4 दिसंबर 1992 को उनकी मां ने उनका तिलक कर भीगी आंखों से उन्हें अयोध्या के लिए रवाना किया था। सुधीर अग्रवाल बताते हैं कि वो अपने 13 साथियों के साथ अयोध्या के लिए रवाना हुए। 6 दिसंबर सुबह को उन्होंने सरयू नदी में स्नान किया और प्रतिज्ञा ली कि जब तक राम मंदिर नहीं बनेगा तब तक वो दीपावली नहीं मनाएंगे। तब से आज तक उन्होंने दीपावली नहीं मनाई। 6 दिसंबर 1992 को वो अपने साथियों के साथ अयोध्या में विवादित ढांचे पर पहुंचे। बैरिकेडिंग कूदते समय उनके पैर में गहरी चोट लग गई और खून बहने लगा, लेकिन चोट की परवाह किसे थी। हाथ में हथौड़ा लेकर वो गुंबद पर चढ़ गए और करीब 2 घंटे तक उसे तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन हथौड़े से गुंबद का टूटना मुश्किल था। जिसके बाद गुंबद की नींव काटकर रस्सी से बांधकर फिर उसकी दीवारों को गिराया और गुंबद को गिराकर ही सांस ली। इसके बाद वहां से ढांचे की एक ईंट और प्रभु श्री राम का अंग वस्त्र लेकर वापस लौटे। वो अंग वस्त्र उन्होंने आज भी संभाल कर रखा हुआ है। आइए जानते हैं इस विषय में जिला अध्यक्ष विहिप सुधीर अग्रवाल ने और क्या कुछ कहा। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला विराजमान हो रहे हैं। 6 दिसंबर 1992 को आप वहाँ अयोध्या में मौजूद थे, गुंबद की तोड़ने में मौजूद थे, तो कैसा लग रहा है आपको रामलला विराजमान? पहले तो एक चीज़ मैं अपडेट करना चाहता हूँ, क्योंकि अभी एक हमारे समाज में भ्रांति है कि ढांचा 6 दिसंबर को ढाया गया था। क्योंकि हम हिंदू लोग हैं, हिंदू हमारा कैलेंडर चलता है, तो 6 दिसंबर को नहीं, हमने गीता जयंती वाले दिन, जिस वक्त कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में गीता का उपदेश दिया था, उस दिन को हमने द्वार से हिंदुत्व के लिए, धर्म के लिए चुना और ढांचा ढाया गया। और जो रामलला आज 14 वर्ष वनवास के बाद वो अयोध्या आए थे तो दिवाली मनाई गई थी। अब 500 वर्ष के बाद वापस रामलला अपने महल में, अपने स्थान पर स्थापित होने जा रहे हैं। ये खुशी का पल नहीं, ये अद्भुत पल है। ये जीवन की पूर्ति का पल है। यह इस जीवन की पूर्णता का भी पल है कि हमारा सनातन धर्म अनंत काल से चला आ रहा है और जो उसके आराध्य हैं श्री राम, आज वह अपने स्थान पर वापस अपने घर में आ रहे हैं। तो इससे बड़ा तो कोई पल हो ही नहीं सकता। 6 दिसंबर 1992 को 30 से 32 साल हो चुके हैं, तो उस समय जब आप युवा थे, घर से निकले थे, तो कैसे निकल पाए? परिवार वालों ने कैसे जाने दिया? परिवार, धर्म और आस्था। परिवार हमेशा माता, क्योंकि माँ बच्चे से जुड़ी हुई होती है, तो वो उनको पीड़ा थी कि जाऊंगा, क्योंकि 90 होके चुका था। बहुत सारी माँओं ने अपने बेटों का बलिदान दिया था, तो उन्हें डर था कि कहीं आ ना पाऊँ, मैं आऊँ ना आऊँ, कुछ हो ना जाए, घटना घट ना जाए। तो भगत सिंह का उदाहरण देके मैंने उन्हें समझाया, उनकी माँ का उदाहरण देके समझाया और कहा कि भाई आप पे 3 बेटे हैं, अगर एक बेटा धर्म के लिए भी चला जाता है और नहीं आता है तो क्या फ़र्क पड़ता है? आप पे 2 बेटे हैं, आपका वंश भी आगे बढ़ेगा, धर्म भी आगे बढ़ेगा। कम से कम एक संतुष्टि तो है जीवन में कि किसी उद्देश्य के लिए हम पूर्ण हुए। कैसा माहौल था जब आप अयोध्या पहुंचे, तो कैसा माहौल था वहाँ पर? अद्भुत, अकल्पनीय। मतलब सिवाय श्री राम के और कुछ था ही नहीं। लेकिन वहाँ पर एक सन्नाटा भी था, गहरा सन्नाटा। हापुड़ से कैमरा पर्सन अमित के साथ सी न्यूज संवाददाता सुनील कुमार की रिपोर्ट। खबर हरदोई से, जहां माधोगंज वर्ष 2023 के अंतर्गत विभिन्न स्थानों पर सरकारी पौधरोपण कर पर्यावरण को वनों से आच्छादित करने का लक्ष्य विभाग को दिया गया था, पर बिलग्राम रेंज के अधिकारियों ने पौधरोपण में खेल कर डाला। मामले की खबर जब लोगों को हुई तो शिकायत कर जांच की गुहार लगाई। भनक वन विभाग को हुई तो बढ़नवा जंगल सहित अन्य स्थानों पर फेंके गए पौधे आग के हवाले कर दिए गए। लोगों ने बताया कि जिन पौधों को जलाया गया है वो जुलाई 2023 के सरकारी बजट से खरीदे गए हैं। लोगों की माने तो हजारों पौधे खरीदने में लाखों का घोटाला हुआ और बिना रोपित कराए जंगल और झाड़ियों में छिपा दिए गए। किसान मजदूर बेरोजगार समिति के सदस्यों ने मुख्यमंत्री को शिकायत कर खेल करने वाले जिम्मेदारों पर कार्रवाई की गुहार लगाई थी। अब विभाग सबूत जुटाने में जुट गया है। मामले को लेकर डीएफओ हरदोई से बात करनी चाहिए, पर उन्होंने फोन उठाना मुनासिब नहीं समझा। यहाँ का क्या पूरा ये ग्राम पंचायत बढ़नवा है। यहाँ पर लगभग 6000 पौधे कई जगहों पर रखे थे वन विभाग में। तो वन विभाग की
जो यहाँ के मालिक हैं, डेली बेज पर माली रहते हैं, वो माली यहाँ पर काम करते हैं। काम करने की वजह से कुछ पौधे लगभग जुलाई से यहाँ पर रखे हुए थे, जिनको हमारी टीम ने किसी मुखबिर की खबर पे हमने देखा, तो हमारी टीम ने देखने के बाद वो जो है वहाँ हम मौके पर गए। मौके पर हमको लगभग 5,500-6 हज़ार के आसपास पौधे मिले कई जगह पे। तो कई जगह पर हमको पौधे मिले। वहाँ की सूचना मैंने मुख्यमंत्री जी को दी। मुख्यमंत्री जी को देने के बाद हमने जो है वहाँ से सूचना आई। सूचना आने के बाद जो मौजूदा इस समय आए हैं बंदरोगा हरनाम, उनको जांच दी गई। जांच में हमें बुलाया और हमसे कोई बात नहीं की, और यहाँ पर मौके पर देखा उनकी और शिवमिलन शुक्ला की साजिश से ये पेड़ वहाँ पर जला दिए गए, कुछ इधर उधर फिकवा दिए गए। मैं सुभाष चंद्र, संस्थापक किसान मजदूर बेरोजगार विकास समिति, उत्तर प्रदेश। हरदोई से सी न्यूज संवाददाता जितेंद्र की रिपोर्ट। महाराजगंज जनपद के कोल्हुई थाना क्षेत्र के सोनपिपरी खुर्द से कोल्हुई पुलिस की संयुक्त टीम ने भारी मात्रा में टूथपेस्ट और पाउडर बरामद किया, तो वहीं रुद्रपुर बाजार से एक टेम्पो पर लदा भारी मात्रा में कमला पसंद गुटखा के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। वहीं बरामद टूथपेस्ट और पाउडर की कीमत लगभग 7,50,000 बताई गई, तो कमला पसंद गुटखा की कीमत 1,50,000 बताई गई। में पुलिस ने पाउडर और टूथपेस्ट को कस्टम को सुपुर्द कर दिया, तो गुटखा के साथ एक अभियुक्त को जीएसटी विभाग को सुपुर्द किया है। इस संबंध में थाना अध्यक्ष दिनेश कुमार ने बताया कि अलग अलग स्थानों से भारी मात्रा में तस्करी कर ले जा रहे वस्तु को बरामद कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता अंगद शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।